बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव सुंदर राधा माधव सुंदर श्री राधे जय राधा माधव सुंदर राधा माधव सुंदर श्री जय ललिता विशाखा जय गिरिराजा ललिता विशाखा जय गिरिराजा जय ललिता विशाखा जय गिरिराजा ललिता विशाखा जय गिरिराजा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल जय श्रीमद्भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं हरि ओं तत्सत्। यहाँ पे बंगाली नहीं समझ पाते हैं, ऐसा कोई है? हाथ उठाइए। बंगाली नहीं समझ में आता है? अच्छा, 2-3 लोग को बंगाली नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो
तुम तो हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे, बांग्ला में पढ़ेंगे क्योंकि बुक्स जो है बंगाली में है, जो बताएंगे तब तो हिंदी में बताएंगे, कोशिश करेंगे बताने की। तो आज भागवतम 1 जनवरी है 2025 का शुभ दिन है। जो लोग भक्ति भगवान का ये सुबह में 2025 का 1 जनवरी में श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर में पदार्पण किए हैं, सबको इस्कॉन सिलगुड़ी मंदिर भक्त का ओर से सबको हार्दिक शुभकामना है और स्वागतम है। तो अभी हम लोग भागवतम चर्चा करेंगे। भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 19 टेक्स्ट 7। इति व्यवच्छिद्द स पांडवेय प्रयोवेशं प्रति विष्णुपदम् ददौ मुकुन्दाङ्घ्रिं वनन्नभाव मुनिव्रत मुक्त समस्त संग इति व्यवच्छिद्द सपांडवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपाद्यम् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिं अनन्यभाव मुनिव्रत मुक्त समस्त संग इति व्यवच्छिद्द सपांडवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपदम् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिं अनन्यभाव मुनिव्रत मुक्त समस्त संग। এই শ্লোকে অনুবাদ এবং তাৎপর্য। অনুবাদ: পাণ্ডবদের উপযুক্ত বংশধর পরীক্ষিত মহারাজ তখন স্থির করেছিলেন যে গঙ্গার তীরে উপবেশন করে আমরণ অনশন করবেন এবং মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করবেন। তাই সব রকম আসক্তি এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করে তিনি মুনিদের মতো শান্ত ভাব অবলম্বন করেছিলেন। তাৎপর্য: শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। তাৎপর্য: পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর শ্রী পাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে গঙ্গা দেব দেবী সমেত
ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু তত্ত্বের উৎস এবং তাই তার শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় সকলের সমস্ত পাপ থেকে, এমনকি ব্রাহ্মণের প্রতি কোনো রাজার অপরাধ থেকেও মুক্ত করতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিত তাই স্থির করেছিলেন মুকুন্দ বা মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে ধ্যান করতে। গঙ্গা অথবা যমুনার তীর নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহারাজ পরীক্ষিত নিজেকে সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মের ধ্যান করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে মুক্তিলাভের পন্থা। সব রকম জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আরও পাপ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হওয়া। ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড়জগতের অবস্থা এমনই যে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ আচরণ হয়ে যায় এবং তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছেন নিষ্পাপ এবং পুণ্যবান রাজা পরীক্ষিত মহারাজ স্বয়ং। কোনো দোষ না করতে চাইলেও তিনি এক অপরাধের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য তিনি শাপগ্রস্ত হন, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত, তাই জীবনের এই প্রকার প্রতিকূলতাও তার পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধান্ত এই যে স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারে জীবনে কোনো পাপ করা উচিত নয় এবং সর্বক্ষণ অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে ধ্যান করা কর্তব্য। এই প্রকার মনোভাব অবলম্বন করতে পারলেই ভগবত ভক্ত মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ভগবানের কৃপা লাভ করবে এবং তার শ্রী পাদপদ্ম প্রাপ্ত হবেন। ভগবত ভক্ত ঘটনাক্রমে কোনো অপরাধ করে ফেললেও ভগবান সেই শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করেন। সেই কথা শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। সপাদ মূলং ভজত প্রিয়স্য ত্যক্তান্নভাবাস্য হরিপরেশ বিকর্ম যচ্চোত্তপতিতং কথঞ্চিত ধুনতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্ট। ভাগবতমের 11 অধ্যায়ের 11 স্কন্ধে 5ম অধ্যায়ের 42 নম্বর শ্লোক তাৎপর্যে প্রভুপাদ এখানে সমাপ্ত করছেন। तो महाराज परीक्षित पांडव में युधिष्ठिर महाराज का ग्रैंडसन थे। तो महाराज भगवान का दैव क्रम में व्हील ऑफ प्रोविडेंस बोल के एक बात है। व्हील ऑफ प्रोविडेंस इंग्लिश में बताते हैं, जो दैव हम लोग कोई कुछ ऐसा कुछ हमारा जीवन में कुछ होता है जो दैव क्रम में होता है। जो लोग भाग्यवान है, बहुत पुण्यवान है, उसी भक्तों को ये भगवान कुछ दैव में कुछ अनजान में कोई अपराध हो जाता है। जानबूझ के अपराध करना शास्त्र में मना किया गया है, लेकिन कोई अनजान में अगर कोई अपराध हो जाए, जैसे परीक्षित महाराज का हुआ था, ब्राह्मण को थोड़ा अपमान किए, तो इसके लिए वो मुनि पुत्र उनको श्राप दिए। क्या श्राप दिए? जो 7 दिन का अंदर में तक्षक एक स्नेक है, उस स्नेक का बाइट में तक्षक का जो पॉइजन है बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस है, बहुत विषालु है। तो वो अगर थोड़ा किसी को डांसेंगे तो फिर तुरंत वो मर जाएंगे। तो परीक्षित महाराज को वो श्राप मिले हैं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। तो परीक्षित महाराज गंगा का किनार में बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा श्रवण किए। गंगा और यमुना ये पवित्र नदी माना जाता है। हमारा इंडिया में बहुत सारी पवित्र नदियाँ प्रवाहित होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब पवित्र नदियाँ भारतवर्ष में प्रवाहित होते हैं। अभी कुंभ मेला होने जा रहे हैं ये इसी महीना में इलाहाबाद प्रयाग में।
जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती एक साथ में त्रिवेणी संगम बोलते हैं, 3 गंगा जमुना सरस्वती एक साथ में संगम है वहाँ पे। तो गंगा जो है वो भगवान का पाद पद्म से निकल हुए हैं, इसलिए गंगा का स्तोत्र में ऐसा बताते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मोति रास्तांग तव पद कमले। देवी सुरेश्वरी, ये गंगा स्वर्गलोक में भी प्रवाहित होते हैं। ब्रह्मा अपना कमंडलू में भी वो पकड़ लिए, मतलब होल्ड किए रखे हैं गंगा को। तो गंगा सब त्रिभुवन को पवित्र कर रहे हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, लिक्विड फॉर्म में गंगा प्रवाहित हो रहे हैं त्रिभुवन स्वर्ग मर्त्य पाताल में। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले। शंकर मतलब जो गंगा जब ऊपर से गिरे थे तो शंकर भगवान शिव जी अपना जटा में वो लिए, ये जटा से निकले हुए जटा में, क्योंकि गंगा अगर इतना उसका वेग है, उसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है, अगर गंगा ऊपर से गिरेंगे तो पाताल लोक में चला जाएंगे, इतना उसका तीव्र वेलोसिटी है। तो इसके लिए शंकर जी, भगीरथ शंकर जी महादेव को संतुष्ट किए तपस्या में, बताया प्रभु जी आप ये गंगा को धारण कीजिए, मतलब आपका ऊपर गिरेंगे तो फिर गंगा वहाँ से निकल पड़ेंगे। तो शंकर मौली निवासिनी विमले, और वो गंगा जो है उसमें कोई मौल नहीं है। लेकिन अभी जो है, अभी हमारा दुर्भाग्य है, बहुत सारे लोग गंगा को अपवित्र कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, कोई कचरा फेंक देते हैं, फैक्ट्री है उसका जो गंदा पानी है वो गंगा में छोड़ देते हैं, ये उचित नहीं है, गंगा दूषण हो रहा है। पवित्र नदियाँ गंगा पानी जो है, कोई अगर मरने जा रहे हैं तो गंगा पानी उसको मुंह में देते हैं, क्योंकि भगवान का जो पाद पद्म से निकल हुए हैं वो गंगा का पानी उनका ग्रहण करेंगे, ऑनर करेंगे, तो उसका भगवान का धाम में जाने का मौका मिल जाएगा। तो ये परीक्षित महाराज गंगा के किनारे में बैठ गए और वहाँ सुखदेव गोस्वामी से भगवत कथा श्रवण किए। तो हमारा ऐसा शास्त्र में बताते हैं जब हमको सदैव भगवान का ध्यान करना चाहिए। जैसे हमारा सुबह में हम लोग जप करते हैं, जप में भगवान का ध्यान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करते हैं, भगवान का नाम करते हैं। अब आज 1 जनवरी है, इसलिए बहुत सारे लोग मंदिर में आए हैं, तो ऐसे रेगुलर आने से अच्छा है, लेकिन सबको रेगुलर आने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सबका कर्म में व्यस्त है, फैमिली मेंटेन करना है, लाइवलीहुड मेंटेन करना है, तो कुछ काम करना पड़ता है। तो लेकिन जो भी कुछ काम करे भगवान का भक्ति करना चाहिए, सुबह शाम भगवान का भक्ति करना चाहिए। कोई किसी भी आश्रम में क्यों ना रहे, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई गृहस्थ घर में रह सकते हैं, फैमिली में रह सकते हैं, फैमिली में रहने का बावजूद भी भगवान का भक्ति कर सकते हैं। जैसे हमारा बहुत सारी फैमिली जो भगवान घर में रहते हैं, फिर भी वो लोग भक्ति जाजन कर रहे हैं। तो क्योंकि भक्ति जाजन करना ये हमारा जीव का, हर मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। जैसे शास्त्र में बताते हैं, हम नाहंग विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र
नाहं वर्णे च गृहपतिर्न बनस्तु ज्योतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे गोपी भर्तु पदकमल दासानु दासानु दास। हम लोग का क्या आइडेंटिटी क्या है, हमारा परिचय क्या है? अगर किसी को बताओ आपका क्या परिचय है, तो बताते हैं हमारा नाम ऐसा है, हमारे पिताजी का नाम ऐसा है, मम्मी का नाम ये है, हम नेपाल से आए कि कुछ भी। तो लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं शास्त्र में, जो हमारा परिचय है, हमारा गोपी का जो हस्बैंड है कृष्ण, राधा रानी जो कृष्ण है, तो उनका जो सेवक है, भक्त है, उसका सेवक है, उसका दास का दास हूँ, ये सबका परिचय है। अगर भगवान को माने चाहे नहीं माने, लेकिन हमारा सबका आइडेंटिटी है, परिचय क्या है, हम सब लोग भगवान का सेवक हूँ। लेकिन हम भगवान का सेवा करना भूल गए। कृष्ण नित्य दास यही कथा भूले, जीव कृष्ण नित्य दास यही कथा भूले, मायार नफर होइया चिरदिन भूले। हम लोग जो भगवान का कृष्ण का नित्य सेवक ये भूल गए। भूलने के क्या है, माया का सेवा कर रहे हैं। सबको किसी का सेवा करना पड़ेगा। अगर कृष्ण का सेवा करो नहीं तो माया का सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा किसी ना किसी को सेवा करना ही पड़ेगा। जो ऑफिस में जाते हैं उसका बॉस जो भी बताते हैं वो बॉस का बात सुनना पड़ता है। जो लोग सपोज कोई मिनिस्टर भी है तो वो भी कैबिनेट में जो डिस्कस होता है, प्राइम मिनिस्टर जो बताते हैं वो भी उसको भी सुनना पड़ता है। जो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर, उसको भी जनगण का बात सुनना पड़ता है, पब्लिक का बात सुनना पड़ता है। सबको किसी ना किसी का सर्वेंट है, लेकिन हम लोग का सबसे बेस्ट सर्वेंट कौन सा है? भगवान का सर्वेंट बनना है, भगवान का सेवक बनना सबसे बेस्ट है। अगर सेवक अगर बनना ही है तो भगवान का सर्वेंट बनना सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए लेकिन हम लोग का ये जो चेतना हम लोग को नहीं होता है। जब मरने का टाइम होता है वो बोलता है अभी मरने का टाइम है, अभी थोड़ा हरि भजन करो, थोड़ा सा हरि भजन करो, मरने का अभी टाइम आ गया है। लेकिन मरने का टाइम से पहले ही हमको हरि भजन करना चाहिए। मरने का टाइम हरि भजन नहीं होने वाला है, तब बहुत सारी मुसीबत आ जाएगा, बहुत सारी मुसीबत आता है मरने का टाइम, क्योंकि शरीर ठीक से काम नहीं करता है मरने का टाइम, हमारा चेतना भी ठीक से काम नहीं करता है मरने का टाइम। तो इसके लिए मरने का टाइम पहले से अगर प्रैक्टिस करे, कौमारा आचरित प्राज्ञ, प्रहलाद महाराज बोला है, बता रहे हैं कौमारा मतलब बचपन से। प्रहलाद महाराज तो माँ का गर्भ में भक्ति कर रहे थे। कौमारा आचरित प्राज्ञ धर्म भागवता निहा दुर्लभं मनुष्य जन्मं तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये बहुत अनित्य है, अध्रुवम, लेकिन इसको अर्थ मीनिंगफुल कर सकते हैं, हम अर्थपद कर सकते हैं अगर भगवान का भजन करें। तो कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो आप भगवान का भजन कर सकते हैं। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी जो प्राय से अजीत जित उपस्थित रहित लोकम। जो जो स्थान में है, जो जो स्थान में, सपोज कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई मंदिर में रहते हैं, कोई घर में रहते हैं, कोई जंगल में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप भगवान का भजन करो। तो उसमें क्या होगा, जो भगवान जो अजीत है, भगवान को कोई जीत नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को आप जीत सकते हैं। कैसे? भक्ति भाव से जीत सकते हैं। जैसे माँ जसोदा वात्सल्य प्रेम से भगवान कृष्ण को बांध दिए। जब माखन चोर भगवान कृष्ण बहुत नॉटी बिहेव कर रहे थे, माँ जसोदा उसको रस्सी से बांध दिए। दामोदर महीना में हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं, जो भगवान को भी जय कर सकते हैं, जैसे जसोदा माँ जय किए हैं। तो इसके लिए भगवान को अजीत है, लेकिन भगवान भी हमारा बात सुनेंगे अगर भगवान का हम लोग
इसी प्रकार का कोई भी रहस्य में भगवान का भक्त अगर हम बनेंगे तो इसके लिए भगवान का भक्त बनना, क्योंकि 84 लाख जोनी है, पानी में रहते हैं बहुत सारी 9 लाख जीव है जो पानी में रहते हैं, जलजान अवलक्षानी, जैसा क्रोकोडाइल है, व्हेल्स है, मतलब तिमी माछ, तिमिंगल है, बहुत सारे चीज़ है, छोटा छोटा सब इलिश माछ है बहुत सारे माछ है, फिश है, ऐसा 9 लाख जीव है जो जल में रहते हैं। स्थलजा लक्ष्यविंशति 20 लाख जो स्थल में रहते हैं, 11 लाख कृमि कीट है, 30 लाख पशु है, 10 लाख बार्ड्स है और 4 लाख प्रकार किस्म का मनुष्य होता है। उसमें बहुत सारी कम है जो कृष्ण भक्त बनते हैं। तो आप लोग जो 1 जनवरी में सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए और भगवान का कथा सुन रहे हैं, सबको स्वागतम और सबको धन्यवाद। ऐसे ही घर में भी आप भगवान का नाम जपते रहिए और भगवान का किताब भगवत गीता और भागवतम पढ़ते रहिए। जय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु